दिल्ली के धौला कुआं से गुरुग्राम के मानेसर तक के सफ़र को और सुगम और सरल करने के लिए हरियाणा और केंद्र सरकार एक विशेष प्रोजेक्ट पे काम करने की तैयारी में है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये दिल्ली जयपुर हाईवे है जो कि दिल्ली के धौला कुआं से शुरू होकर जयपुर तक जाता है। और आपको यहाँ ट्रैफिक की स्थिति भी नज़र आएगी कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैफिक रहता है। हालांकि कई बार ये ट्रैफिक इतना हो जाता है कि यहाँ पर जाम का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि ऐसी तस्वीर अक्सर सुबह और शाम के वक्त रहती है। ऐसे में दिल्ली से गुरुग्राम यानी कि धौला कुआं से मानेसर तक के सफ़र को सरल करने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो है अब ई बस चलाने की तैयारी में है। इसको लेकर के तैयारी की जा रही, प्लानिंग की जा रही है। ई बस के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि अक्सर आपने पहाड़ों पे रोपवे तो ज़रूर देखा होगा। रोपवे जिसे उड़न खटोला भी कहा जाता है, उस रोपवे की बात करें, उसी रोपवे की तर्ज पर यहाँ पर रोप कार जो है चलाने की प्लानिंग है, जो कि दिल्ली के धौला कुआं से गुरुग्राम के मानेसर तक रहेगी। यानी कि जो लोग जिस तरीके से मेट्रो से आते जाते हैं अब तक गुरुग्राम तक, वो उस रोप कार के ज़रिए जो अगर बात की जाए धौला कुआं से मानेसर तक आ जा सकेंगे। हम इसके बारे में एक जानकारी और देना चाहेंगे। ये रोप कार की अगर बात की जाए, अभी तक ये प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करें तो इस तरीके से रोप कार, जिसे ई बस भी कहा जाता है, वो चलती है। इस बस की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक वायर के ज़रिए, बिजली के ज़रिए चलती है, जिस पर तारें लगी होती हैं। उसके ज़रिए, उन तारों के ज़रिए बिजली से एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। यानी कि धौला कुआं से इस प्रोजेक्ट को मानेसर तक चलाने के लिए एक प्लानिंग है। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी बात करी है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से नितिन गडकरी ने भी ये कहा है कि इसको लेकर हरियाणा सरकार जो है प्रपोजल जो है वो केंद्र सरकार को सौंपे। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो बिजली से चलेगा, ये तारों वाली, केबल वाली जो बसें हैं, जो कार है, ये बिजली से चलेंगी, तो ऐसे में ये भी कहा है केंद्र सरकार ने कि प्रदेश सरकार उस प्रस्ताव में ये भी अगर लिखती है कि वो प्रदेश सरकार की तरफ से इन बसों के लिए जो बिजली से चलेंगी, ये लटकती हुई क्योंकि चलेंगी, तो इनमें जो बिजली है वो सस्ती दी जाएगी, इन पर जीएसटी नहीं लगाई जाएगी, कम दरें होंगी। तो ऐसे में केंद्र सरकार इस पर विचार कर सकती है। और बाकायदा ऑस्ट्रेलिया की उस कंपनी ने, जिसने ऑस्ट्रेलिया में इस प्रोजेक्ट को बनाया है, जो ऑस्ट्रेलिया में इस प्रोजेक्ट को चला रही है, उसको इंडिया में भी यहाँ इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उस पर उनसे विचार कर सकते हैं। क्योंकि उसके लिए उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की उसी कंपनी से बात की जाएगी। और अभी जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है, ये सड़क मार्ग है। हालांकि गुरुग्राम में मेट्रो भी आती है, उसका अलग रूट है, लेकिन दिल्ली जयपुर हाईवे पर ठीक इसके साथ में उसी तरीके से रोपवे कार लाने की प्लानिंग है केंद्र और प्रदेश सरकार की, जो कि फ़िलहाल एक सपना सा ज़रूर है। लेकिन प्रदेश सरकार का कहना है कि इस सपने को साकार किया जाएगा और इसी को लेकर के केंद्र सरकार से बात करी है। यदि ये सपना साकार होता है, यानी कि सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाता है, तो केंद्र सरकार भी इसके लिए तैयार है कि गुरुग्राम के मानेसर और धौला कुआं दिल्ली के बीच इस रोपवे कार को चलाया जा सके, जिसे ई बस भी कहा गया है, इसे ई कार भी कहा जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से होगी, जिससे जाम से भी राहत मिलेगी, लोगों का सफ़र भी कम समय में होगा। और इसके साथ साथ पर्यावरण में तो एक खासा असर होगा, पॉल्यूशन में एक खासा उससे सुधार हो सकता है। हालांकि इसको लेकर के अभी केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के प्रस्ताव का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की उस कंपनी के पास ये प्रस्ताव भेजा जाएगा और जिसके बाद इस सफ़र को और सुहाना, यानी कि देश में एक और नई बड़ी शुरुआत परिवहन के क्षेत्र में की जा सकती है। दिल्ली जयपुर हाईवे से गुरुग्राम से मैं दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़।